राहुल गांधी के हमले से पूरा भाजपाई खेमा किस तरीके से तिलमिला उठा है, इस बात को गौर से देखिए। और ना केवल भाजपाई खेमा वो तिलमिला गया है, बल्कि चाटुकारों ने सारी सीमाएं लांघ दी है। और जो चाटुकार शब्द है, मुझे लगता है ये छोटा शब्द है। इसकी जगह पर आप बताइए कि कौन सा और शब्द हो सकता है जो चाटुकार के समय पर, चाटुकार की जगह पर जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस वक्त में नरेंद्र मोदी की सरकार 8 रुपए पेट्रोल और डीजल महंगा कर चुकी है, 6 रुपए सीएनजी महंगी हो चुकी है, दूध के दाम महंगे हो चुके हैं और बाकी खाने पीने की चीजें वो अपने आप से ही महंगी हो जाती हैं। और जो फुटकर की चीज है, जैसे फल फ्रूट है, सेब है या फिर आपके खरबूजे तरबूज हैं, वो भी महंगे हो जाते हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के रोने का समय आ गया है और नरेंद्र मोदी को रोना पड़ेगा, माफी मांगनी पड़ेगी और इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये बातें कही, और राहुल गांधी का वीडियो कल से फिर से कांग्रेस ने शेयर किया। नोटबंदी के बाद नरेंद्र मोदी ने रोते हुए कहा था, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के मुझे फांसी पे चढ़वा देना अगर काला धन खत्म नहीं हुआ। याद है आपको? रोते हुए कहा था। कोविड के समय लॉकडाउन कर दिया, मजदूरों को मरवा दिया, किसानों को खत्म कर दिया, हाथ जोड़ के रोते हुए कहा मुझे फांसी पे चढ़ा दो। फिर से हाथ जोड़ने का टाइम आ रहा है, फिर से रोने का टाइम आ रहा है। और राहुल गांधी ने कल एक और नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला। इसके बाद में चाटुकारों की फौज सामने आ गई। मैं हैरान हूं कि ये घर जाकर के कैसे आईने में अपने आप को देखते हैं। कल एक छोटे बच्चे को, 17 साल के एक बच्चे को पाकिस्तानी कह दिया क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के सिस्टम को चैलेंज कर रहा था। 17 साल का बच्चा पाकिस्तानी बना दिया गया। और इसके बाद में रात होते होते मैडम चित्रा त्रिपाठी, जो चंद दिनों पहले रो रही थी कि मेरी लिफ्ट खराब हो गई है, 24 फ्लोर चढ़ते चढ़ते मेरी सांस फूल गई है, बुरी हालत थी, मैडम खुद जो है वो अंधेरे में खड़े होकर के वीडियो बना रही थी और उनकी जो व्यथा थी, उनकी जो परेशानी थी, वो हमने बताई थी। और अब जो है वो ये कह रही है कि 7 रुपए अगर बढ़ गया है पेट्रोल डीजल तो क्या फर्क पड़ेगा किसी को? इससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? 200-250 रुपए आपके हर महीने बस सिर्फ इतने ही ज्यादा लगेंगे। ये इतने यहां से कम है या फिर कम होने का दिखावा कर रहे हैं या फिर कलेजे के ऊपर 100 टन का पत्थर रख करके और मोदी जी का बचाव करना पड़ता है। एक वक्त में राहुल गांधी के लिए कहा जाता था कि राहुल गांधी का बचाव करने के लिए कांग्रेस के नेताओं को, प्रवक्ताओं को, उनको कलेजे पर 100 टन का पत्थर रखना पड़ता है। लेकिन मैं आज ये कहूंगा और ये सवाल पूछूंगा, ये चित्रा त्रिपाठी 100 टन का पत्थर रख करके यहां पर मोदी जी के इस फैसले का बचाव कर रही है। क्या कहा उन्होंने? एक वीडियो जो है, उनकी एक वीडियो है वायरल हो रही काफी, और वो बता रही है बाकायदा उस वीडियो के अंदर कि 7 रुपए, वैसे तो पता नहीं इनका गणित 7 रुपए आया कहां से, 8 रुपए 6 पैसे बढ़ चुका है पेट्रोल पिछले 11 दिनों के अंदर 4 बार में, और आज नहीं बढ़ा है, कल या परसों फिर बढ़ जाएगा। और ये मैं कोई बड़ी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, ये नॉर्मल बात है, सबको पता है। लेकिन मैडम 7 रुपए बता रही है, पता नहीं 7 कहां से आ गए इनके पास, जबकि 8 रुपए 6 पैसे हो चुका है। अब मैडम जो है वो कह रही है, ये मैडम का ये ट्वीट देखिए, वो कह रही है कि वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो, वैसे अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है, तो दाम बढ़ने से पेट्रोल की कीमत जो पहले 94 रुपए थी, इस हिसाब से उसके महीने का खर्च आता था 8843 रुपए। दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपए हो गया है और यानी अब उसके महीने का खर्च आएगा 3063 रुपए, यानी हर महीने 221 रुपए केवल उसको ज्यादा देने होंगे। और इसी तरीके से कार चलाने वाला एक शख्स औसतन महीने में 60 लीटर तेल खर्च करता है और दाम बढ़ने से पहले उसका महीने का खर्च जो है वो पहले 5686 रुपए आता था और अब दाम बढ़ करके ये खर्चा जो है उसका हो जाएगा 6127 रुपए।
यानी उसको केवल 441 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। ये सिर्फ कैलकुलेशन है और महंगाई की कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। आपकी राय क्या है? ये जो आखिरी की लाइन है ना, ये सिर्फ कैलकुलेशन भर है और महंगाई की कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। अरे मैडम, फिर कहानी इतनी सी नहीं है तो ये कैलकुलेशन बता क्यों रही है आप ये क्यों जो है वो सरासर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है? पहले तो 7 रुपए की बात आप बताइए, ये 7 रुपए आया कहां से आपके पास में? 8 रुपए 6 पैसा हो चुका है। मैं चैलेंज देकर के कह रहा हूं, 8 रुपए 6 पैसा हो चुका है, आपके पास में 7 रुपए कहां से आ गया? पहली बात। दूसरी बात कि भाई आप इतनी जो है वो आईक्यू लेवल जो है वो आपका इतना कम है कि 7 रुपए बढ़ गया तो फिर आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ 200 रुपए ही फर्क पड़ेगा। अरे कहां फर्क नहीं पड़ता, आप जरा बताइए ना। उसको दूध नहीं खरीदनी, उसको चाय नहीं खरीदनी, उसको रोटी नहीं खरीदनी, उसको क्या नहीं खरीदना? हर चीज, तरबूज से लेकर के केले से लेकर के खरबूजे तक, आटा तक, हर चीज महंगी हो गई। हर चीज। आपको सिर्फ पेट्रोल का 7 रुपए दिखाई दे रहा है। पेट्रोल का 7 रुपए नहीं है, हर चीज में पैसा बढ़ गया है। और पेट्रोल भी आप मान करके चलिए, पहले 94 रुपए था, आज की तारीख में 110 रुपए हो गया है। 8 रुपए तो अभी हो चुका है मोटे मोटे तौर पर, और आने वाले दिनों में ये और बढ़ने वाला है। मोटे मोटे तौर पर अगर आप मान करके चले ना मैडम, जो आप मोटे मोटे तौर पर कह रही है, तो मोटे मोटे तौर पर इतना मान करके चलिए कि 100 रुपए का घाटा 1000 रुपए पर हो रहा है उसको। 100 रुपए का घाटा, जो पहले वो 1000 रुपए में 10 लीटर से ज्यादा तेल डलवा लेता था, अब जो है वो 1000 रुपए में नहीं आएगा, वो 1100 से ऊपर 1200 के आसपास जो है वो 10 लीटर तेल आएगा अब। तो मोटे मोटे तौर पर अगर आपके गणित के हिसाब से चला लेना, तब भी उसका 100 रुपए से ज्यादा नुकसान जो है वो केवल 1000 रुपए पर ही हो रहा है। और अगर 3000 के हिसाब से भी अगर चलाएं, 3000 से हिसाब से भी अगर चलाएं, तो 300 से ऊपर का घाटा मोटे मोटे तौर पर हो रहा है। पता नहीं कौन सा गणित लेकर के चल रही है आप। और दूसरी बात आप सुनिए, दूसरी बात यह है, मैडम जो हो सीतारमन है, अब उनके बारे में क्या कहें? उनके बारे में एक बयान है, वायरल हो रहा है, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये ऋतु चौधरी वो कह रही है कि चिथड़ा जी, ऐसी भाषा नहीं लिखनी चाहिए, और कितना गिरेंगी, क्योंकि सबके गिरने की सीमा होती है, और आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता है ऋतु चौधरी, और ये बहुत बुरी तरह से जो है वो गरिया रही है। भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। आप फैक्ट से जो है वो गरियाइए, आप फैक्ट बताइए और फैक्ट से सवाल पूछिए कि आप अपना एक ट्वीट बताइए, कभी मनमोहन सिंह के दौर में आपने ये 221 रुपए का गणित समझाया हो तो कभी? ये सारे अर्थशास्त्री अभी पैदा हुए हैं। खैर, जो हमारी निर्मला सीतारमन मैडम जी हैं, वित्त मंत्री है जो, वो क्या कह रही है जरा सुनिए। उनका एक बयान आया। मैडम कह रही है कि 76 दिनों तक हमने कंट्रोल किया, वरना कम से कम ये 10 रुपए और बढ़ जाता। अब इस पर सुप्रिया सनेत ने ट्वीट किया है। वो कह रही है कि मैडम आपके चरण कहां हैं, इस एहसान के बोझ से ये देश कैसे उभरेगा। और बड़ी बात यह है कि जो अंधभक्तों की जमात पैदा हो गई है, जो कह रही है कि भाई पेट्रोल चाहे 5000 रुपये हो जाए, 500 रुपये हो जाए, सिलेंडर 5000 हो जाए, पेट्रोल 500 रुपये हो जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रिया सनेत ने कहा कि इनके लिए, और जो चित्रा त्रिपाठी ने जो जुमला दिया 7 रुपये वाला, कि इनके लिए एक अलग से बारकोड लगाना चाहिए। हद दर्जे की बेशर्मी की जा रही है, बेहयाई की हर सीमा लांघी जा रही है। नरेंद्र मोदी के चरण चुंबक और गोदी गिद्ध अब आपको ये समझाते हुए मिल रहे हैं कि 12 दिन में अगर 8 रुपए पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया तो ऐसी कौन सी कयामत आ गई। अब वो आपको बता रहे हैं कि सीएनजी अगर 6 रुपए महंगी हो गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। कुछ ऐसे अंधभक्त भी हैं जो पेट्रोल पंप पर खड़े होकर कह रहे हैं, अरे अगर हम पिज्जा खा सकते हैं तो हम 8 रुपए महंगा पेट्रोल और डीजल क्यों नहीं खरीद सकते हैं। इन लोगों को असल में गरीब आदमी की, मध्यम वर्ग की दिक्कतों का अंदाजा ही नहीं है। ये समझ ही नहीं सकते हैं कि जिन लोगों की जेब में महीने की 30-31 तारीख को 10 या 20 रुपए बचते हैं, वो कैसे तिल तिल मरकर, तिनका तिनका जोड़कर इस महंगाई को झेलकर अपना परिवार पाल रहे हैं। तो मेरी एक सलाह है, इन अंधभक्तों को, इन गिद्धों को देशभक्ति का और मौका दिया जाए। इनके लिए पेट्रोल पंप पर गैस, ब्रेड, दूध, सब चीजों के लिए अलग से एक QR कोड लगाया जाए। ये गैस या पेट्रोल या डीजल आम लोगों के दाम पर ना खरीदे,
ये 112 का पेट्रोल ना खरीदे, ये 10,000 का पेट्रोल खरीदे, ये 10,000 का डीजल खरीदे, ये 500 की ब्रेड खरीदे, ये 700 का दूध खरीदे। ये देशभक्ति और निभाए, ये मोदी भक्ति और निभाए और पैसा दे। क्योंकि असलियत यह है कि इनकी मूर्खता का, इनकी अंधभक्ति का खामियाजा भला पूरा देश क्यों सहे, इनकी मूर्खता का बोझ पूरा देश क्यों उठाए। ये हम सबका बोझ उठाए क्योंकि ये तो जस्टिफाई कर रहे हैं इतनी महंगाई, तो इन पर महंगाई का बोझ थोड़ा और डाला जाए जिससे ये मोदी भक्ति में थोड़ा और योगदान कर पाए। अलग से क्यूआर कोड लगवाया जाए इन बेवकूफों के लिए। सब कुछ एक साथ नरेंद्र मोदी बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो एक दिन में नहीं बढ़ा रहे हैं। 2-2 रुपए, 1-1 रुपए, कभी इसको ऐसा लगता है कोहनी लगती है, कभी इसको लात लगती है, कभी उसको घूसा लगता है, कभी डीजल, कभी पेट्रोल, कभी सीएनजी, कभी सिलेंडर, कभी दूध, और साग और सब्जी का तो जिक्र ही नहीं होता है। और जो आपके कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े, गर्मी आ रही है, कपड़े भी लेने हैं, उसका कोई जिक्र नहीं होगा। कहीं पर जाना, घूमना, ये सब तो भूल जाइए भैया। सोचिए कि अब छुट्टियां पड़ती, गर्मियों की छुट्टियां, और गर्मी की छुट्टियों में जो है वो बच्चे नाना मामा मामी के घर जाते हैं। अब उनका भी तो बेचारों का घर है, उनको भी खर्चा करना है। आदमी अपनी हालत जो है वो नहीं देख पा रहा है। सोचिए कैसे तीज त्योहार अभी आगे आएंगे, कैसे लोग मनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी बताइए तो सही। सीएनजी जो है वो पिछले 12 दिनों में 6 रुपए महंगा हो गई है। 15 तारीख को 2 रुपए महंगा हुई, 18 तारीख को 1 रुपए महंगा हुई, 23 तारीख को फिर 1 रुपए, 26 तारीख को फिर 2 रुपए। अब एक दिन में अगर ये 6 रुपए महंगा कर देते तो फिर बवाल कटता, लोग हड़ताल पर चले जाते। अब 1 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, जिससे लोगों को फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब एक और महाशय है बीजेपी के, रवि किशन साहब। हालांकि मैं बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इनके हाव भाव देख करके लग रहा है कि इन्होंने पेन किलर लिया हुआ है। अभी पेन किलर कौन सा, दीपक चौरसिया से पूछना पड़ेगा। तो ये साहब कह रहे हैं, हम तो ये कहते हैं कि इन्होंने पेन किलर भी नहीं लिया है, लेकिन ये साहब कह रहे हैं कि भैया फ्रांस के अंदर लॉकडाउन लग गया है, ये तो यशस्वी प्रधानमंत्री की कृपा है कि आप खुले में सांस ले रहे हैं। अब कोई बताए तो सही जरा, फ्रांस कौन सी दुनिया में है, कौन से ग्रह पर है, बताइए जरा। जर्मनी वो जो है वो चांद पर है, मंगल पर है, बृहस्पति पर है, कौन से वाले फ्रांस की बात कर रहे हैं? क्योंकि इस धरती पर जो फ्रांस है उसमें तो लॉकडाउन नहीं लगा है। मतलब इन लोगों को लगता है कि हम भीड़ इकट्ठा करेंगे और कुछ भी बोलेंगे लोग मान लेंगे। 2000 के नोट में चिप है, लोगों ने ये भी बात मान ली थी। तो फ्रांस में लॉकडाउन कौन सी बड़ी बात हो गई साहब? सुनिए जरा और हाव भाव खुद देखिए, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। फ्रांस में तो लॉकडाउन चल रहा है इस वक्त, पता है? फ्रांस में लॉकडाउन है इस वक्त। दुबई की हालत, ईरान 5000 साल से युद्ध करने वाला इतिहास है, वो रुकने वाला नहीं है। ट्रंप रुकेंगे नहीं, अमेरिका ईरान का वॉर रुकने वाला नहीं। तो होगा क्या? विश्व बर्बाद हो रहा है। अब उस बर्बादी के चपेट में भारत अब तक पेट्रोल डीजल को बढ़ाया नहीं, बचा हुआ है सिर्फ एक ही व्यक्ति की वजह से, इसका नाम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब एक और बीजेपी के गुरु ज्ञानी हैं, और ये ज्ञानी साहब कह रहे हैं, गौरव भाटिया, कि भाई राहुल गांधी और खड़गे साहब को जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं, खड़गे जी जो है देश के राष्ट्रपति हैं, और उनको शाम को आकर के बताना चाहिए। गजब है भाई। मतलब आप किस हैसियत से पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी जवाब दे? अरे आपकी सरकार आए हुए 12 साल हो गए साहब। 12 साल में जो बच्चा पैदा हुआ था उस वक्त में 2014 में, वो बच्चा भी जो है वो 7वीं क्लास में जा चुका है, और उस 7वीं क्लास का बच्चा वो भी बता सकता है कि पापा ये गलत है, ये मत करो। मतलब आप किसको बता रहे हैं? 12 साल हो गए, अभी भी आप राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने कहा कि वैश्विक संकट में सबसे पहले राहुल गांधी को और खड़गे साहब को उत्तर देना चाहिए। तो सबसे पहले तो आज राहुल गांधी और खड़गे जी को उत्तर देना चाहिए। राहुल गांधी जी, इस वैश्विक संकट में मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। महंगाई पूरे विश्व में बाकी देशों में कहां है और भारत कहां खड़ा है मजबूती से।
मलेशिया में 56% महंगाई। पाकिस्तान भिखमंगा देश है, उसका नाम नहीं लूंगा, उससे कोई तुलना भी नहीं है भारत की। यूएई 52% महंगाई बढ़ी है। ये पिछले 80 दिन का आंकड़ा दे रहा हूं। अमेरिका में 45%, फिलीपींस में 41%, श्रीलंका में 38%, कनाडा में 32%, चीन में 22% और भारत में 4%। ये पहला जो आंकड़ा दिया है, पहला आंकड़ा राहुल गांधी, ये आपके लिए है, ये बताने के लिए हमारी भारत माता को कोसो मत, बहुत मजबूती से खड़े हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि भाई ये भाजपाई खेमा जो है वो इतना परेशान क्यों है। गौरव भाटिया कह रहे कि राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। अरे भाई राहुल गांधी हैं कौन, बताइए आप। राहुल गांधी से आप किस हैसियत से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं, बना दीजिए कम से कम 1 महीने का प्रधानमंत्री उनको। भाई अभी ये जून आने वाला है, 1 जून को बना दीजिए और कहिए कि भैया ये क्राइसिस चल रहा है, ज्यादा कुछ तो कर नहीं पाएंगे, और सितंबर में वापसी ले लीजिए आप। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 3-4 महीने रह करके पता चल जाएगा, सारी हवा खराब हो जाएगी राहुल गांधी की। 3-4 महीने के लिए उनको बना दीजिए प्रधानमंत्री, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। पता चल जाएगा कितने कांटों का ताज। अमरीश पुरी जो कहते थे ना कि 1 दिन के लिए बैठ करके देखो इस कुर्सी पर, ये कितना कांटों का ताज है। तो अब जो देश के हालात हैं वो कांटों के ताज बराबर है। और जिस तरीके से अभी ईरान का युद्ध है वो भी खत्म होने का कहीं पर नाम उसका नहीं है। अभी होर्मुज में ट्रंप ने जो है वो मिसाइल मार दिया, सुबह हमने खबर बताई है। तो कहीं कोई राहत की तस्वीर तो दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा है कि बीजेपी जो है वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे, फिर उनसे सवाल भी पूछ पाएगी। और बीजेपी को एक अच्छा फायदा ये भी हो जाएगा इसका कि बीजेपी कुछ दिनों के लिए, 4 महीने के लिए ओपोजिशन में दिखाई दे। और देखते हैं फिर कि बीजेपी किस तरीके से प्रोटेस्ट करती है और राहुल गांधी से कैसे जो सवाल जवाब होते। कमाल की बात है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। और ये जो ज्ञानी है ना कि 7 रुपए बढ़ गए तो क्या बढ़ा है। अरे मैडम, कोई ये गारंटी है कि 7 ही बढ़ेंगे, 17 रुपए बढ़ेंगे कि 27 बढ़ेंगे, कोई पता नहीं है। कम से कम सरकार आगे आकर के यही बता दे कि भाई हमको 15 रुपए बढ़ाने हैं, हम धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, 15 रुपए हम बढ़ाएंगे। सरकार आगे आकर के ये बता दे कि 20 रुपए बढ़ाएंगे, 10 रुपए बढ़ाएंगे, ताकि जो आदमी व्यापारी है, छोटा कारोबारी है, वो कुछ अपना दिमाग तो लगाए, कुछ सोचे तो सही। वो माथा पकड़ करके घर बैठ गया है कि नहीं भाई कुछ नहीं होने वाला, जब कुछ होगा तब देखेंगे। पता है इससे क्या हो रहा है? इससे ये हो रहा है कि जो इकोनॉमी है वो सुकड़ रही है अंदर ही अंदर। आदमी रिस्क लेने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं है। ये स्थिति है। और आपको लग रहा है कि साहब क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 200 रुपए की तो बात है। अरे 200 रुपए तो आप हमसे ले लीजिए, 200 रुपए तो लोग आपको पेटीएम कर देंगे। आपकी जो तनख्वाह है उससे ज्यादा पैसा जो है आपको लोग क्राउड फंडिंग करके दे देंगे। लेकिन कम से कम जहां पर आप बैठी हुई हैं, आप वहां से कम कुछ तो सवाल सरकार से पूछिए। जो पैसा आपको मिल रहा होगा उतना तो क्राउड फंडिंग से मिल जाएगा। लोग 10-10 रुपए भी देंगे तो भी लाखों करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। लेकिन देखिए, सवाल नहीं पूछने के लिए तैयार है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर मुझे मदद जरूर करिए। शुक्रिया, थैंक यू।